हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने मॉक टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम अपने न्यू मॉक टेस्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक छोटी हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम कहलाता है। तो क्या बोलते हैं, डमरू। क्या, डमरू। और तबला एक यंत्र है, आधुनिक काल में गायन, वाहन तथा नृत्य में तबले का प्रयोग किया जाता है। और 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया था। सेकंड क्वेश्चन, वह शब्द ज्ञात करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। नेपाल, पाकिस्तान, भूटान ये भारत के पड़ोसी देश है और मणिपुर क्या है, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, अल्ताफ हुसैन अली प्रसिद्ध है। तो अल्ताफ हुसैन अली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे। अल्ताफ हुसैन अली कविता के लिए, उर्दू साहित्य में बड़े ही सम्मान के साथ उनका क्या है, नाम लिया जाता है। ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो पश्च भाग यानी कि टेल टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, एक। तो 1/4। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, टांगरी सहायक नदी है। तो टांगरी है जो किसकी सहायक नदी है, टांगरी आपकी मारकंडा की सहायक नदी है। टांगरी नदी जिसे डंगरी नदी भी कहा जाता है, भारत के हरियाणा राज्य की मारकंडा नदी की एक सहायक नदी है। यह नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलकर अंबाला जिले से बहती हुई उमरा नाले के साथ मारकंडा नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है। 6 क्वेश्चन, 1 मीटर लंबाई के एक धातु के तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी, ये हमें बताना है। तो क्या होगी, 3.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है। अभी 7 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं। तो कौन सा प्राकृतिक स्रोत है, कोयला। कोयले को हम दबी हुई रोशनी कहते हैं। तो देखिए 8 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 5 tan अल्फा = 4 है तो हमें 5 sin अल्फा -3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा +2 cos अल्फा का मान बताना है। तो देखो इसमें से tan अल्फा निकालूंगी तो कितना आएगा, 4/5। इसको मैं कोस अल्फा से डिवाइड कर देती हूँ तो इसके नीचे कोस अल्फा आएगा तो क्या होगा, 5 tan अल्फा -1 -3 और 5 tan अल्फा +2, 5 tan अल्फा +2। tan अल्फा 4/5 है तो पुट करो 5 × 4/5 -3, 5 × 4/5 +2, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 में से 3 गया 1, 4 और 2 6, तो 1/6 यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली थी, सरस्वती नदी के। कौन सी, सरस्वती नदी। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो आयोडीन है जो एक अधातु होते हुए भी चमक रखता है। ठीक है। अभी 11 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सामान या मद GST के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर दर या
0% प्रभारित है। तो कौन सा समाचार पत्र सही है। कुमकुम और बिंदी, कुमकुम और बिंदी, ये भी सही है। फल सब्जी नहीं। ये रेशम कीट और खादी धागा, ये भी है। अंतरिक्ष यान, ये भी है। तो 1 2 4 5 किस ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में। तो सी क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है। अभी 12 क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है। दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड या ब्राजील। तो ब्राजील के साथ भारत का मुक्त कर व्यापार नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जागीरदारों का अर्थ है। तो जागीरदारों का क्या अर्थ है, जमींदार। क्या, जमींदार। जागीरदार, जागीरदारी प्रथा की नींव है। देखो, जागीरदारी प्रथा की नींव है वो अकबर के शासनकाल में पड़ी। जागीरदार वे मनसबदार होते हैं जिन्हें नकद वेतन के बदले जमादामी के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते हैं, जिन्हें जागीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल वृक्ष पाए जाते हैं। तो कहाँ पर, रोहतक के वन में साल वृक्ष पाए जाते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, वह संख्या ज्ञात करें जो बाकी दी गई संख्या से भिन्न है। तो देखो, 2 7 जा 1/7, 3 4 जा 1/4, 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28। ये सभी 1/4 है, किसको छोड़ के, ए ऑप्शन को छोड़ के। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, अलग हो जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 2 अंक है जिनका योग 4 है। तो ठीक है, सभी का योग 4 है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है, तो देखो 13 में अगर मैं 18 जोड़ दूँ तो कितना आएगा, 8 3 11, 1 1 और 3 31 आ गया। अपोजिट हो गए ना, स्थान बदल गए। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह अभियान पानीपत में 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। ठीक है। 18 क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संसद के निजी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, नहीं। राष्ट्रपति इस पर असहमत नहीं हो सकता, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन यानी कि कोई नहीं क्या है अपना, राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए क्या दिया 20 क्वेश्चन में, यही यदि बहुपदी है px = 2x² + 3x - 3a का 1 0 - 3 है, तो a का मान यानी कि x की जगह -3 पुट करेंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अभी 3 3 जा 9 - 3a = 0। 18 में से 9 गए, 9 - 3 a = 0। इसको उस साइड लेके जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। अब काट दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, यानी डी क्या हो गया अपना, राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 क्या दिया हुआ है, √2x + √25y = 0, √6x + √15y = 0। समीकरण के प्रणाली के हल बताने। तो देखो इसके कितने हल निकल सकते हैं वो हमें बताने। तो देखो एक बार ऑप्शन पुट करेंगे तो √10 √25 नहीं कटा, ये 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा,
बाई ऑप्शन करेंगे इसको, इसके हमारे कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखो। जब एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार है वर्धित वस्तु के समान का, घटा हुआ बिंदु के आकार का। तो जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार घटा हुआ होगा। 23 क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा कहाँ है आपकी? चंडीगढ़ में है। कहाँ? चंडीगढ़ में। और हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीट है? 90 सीट है। अभी देखिए 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक और सरकार के अन्य रूपों के बीच सही अंतर नहीं है? गैर लोकतांत्रिक राज्यों में भाग लेना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक नहीं। सही बात है ये तो। सभी रूपों में सार्वभौमिकता, वयस्क मताधिकार यथा एक मत एक मान है। सर्वाधिक लोकतांत्रिक सरकारें चाहती है कि नागरिक राजनीति में प्रतिभागिता न करें। ये भी सही है। लोकतंत्र सभी नागरिकों द्वारा सक्रिय राजनीतिक प्रतिभागिता पर निर्भर है। ये गलत है, तो ये आपका सही अंतर नहीं है, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं। अनुरक्षक ने 15 सिर, टोटल सिर 15 और 50 टांगे। मान लो शेरों की संख्या बतानी, शेरों की संख्या 10 मान लो। 10 शेर के 4 पैर होते हैं, टोटल हो गए 40। तोते के 2 पैर होते हैं, 15 में से 10 तो शेर हो गए, बचे कितने? 5 क्या हो गए? तोते। तोते के 2 पैर कितने हो गए? टोटल 10। 40 तो शेर के पैर, 10 तोते के पैर, टोटल 50 पैर हो गए, 50 टांगे होगी। सही बात हो गई है ना, तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। समझ गए? बाई ऑप्शन करेंगे इनको, इजी पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम, चक्रीय, समरूप, इनमें से कोई नहीं। तो सभी वृत्त आपके समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, यदि x² - x - 42 को x + 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखो इसको सोल्व करो तो एक बार, x + 6 = 0, x की वैल्यू -6, यहाँ पुट करना। -6 से 6 36 प्लस का हो जाएगा, और माइनस इसको प्लस कर देगा तो +6 - 42, 36 और 6 42 - 42 = 0। 0 आ गया, यानी कि ये इसको पूरा काट देगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि हमारा शेषफल कितना बचेगा? 0। 28 क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तो धावन सोडा देता है। कौन देता है? धावन सोडा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जनपदों का संयोजन कहलाता था। तो कुछ जनपदों का संयोजन क्या कहलाता था? गण। क्या? गण आपका कहलाता था। ठीक है, अभी नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखो, बायोम के प्रकारों में निम्नलिखित विवरण पढ़िए। दक्षिण अफ्रीका की घास भूमियाँ वेल्स कहलाती है। ये आपकी सही बात है। उत्तरी अमेरिका की घास भूमियाँ पेरिस कहलाती है। ये भी सही है। ये दोनों शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय घास भूमि बायोम है। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? डी ऑप्शन क्या है अपना? राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी? अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में अध्याय है, तो महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। कितने? 18। ठीक है, समझ गए सभी? तो आज हम आपके 31 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।